गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो फिशेज हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, क्या उनके पास हमारे जैसे लंग्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फ्रॉग के केस में कि वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन क्या करते हैं, और वो क्या होता है, वो एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है। उसके पास क्या होते हैं, हम हमारे ह्यूमंस की तरह उसकी बॉडी में लंग्स भी होते हैं और ऊपर होती है मॉइस्ट स्किन। तो वो क्या करता है, बाहर वाली जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे सांस ले लेता है जब वो पानी के अंदर होता है तब। और क्या करता है, जब वो टेरेस्ट्रियल होता है यानी कि लैंड पे होता है, ज़मीन पे रहता है, तब वो क्या करता है, लंग से सांस ले लेता है। तो ये तो बात हुई फ्रॉग की। तो ऐसे ही क्या हमारी जो फिशेज होती हैं उनके पास भी कुछ ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे फिशेज होती हैं मोस्टली नॉर्मल वाटर में भी पाई जाती हैं, और जो सॉल्टनिटी वाटर होता है, समुंदर का बिल्कुल खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, वहाँ भी पाई जाती है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं फिशेज की भी। मेनली दो स्पीसीज़ की मैं बात करूँगी, कॉन्ड्रियोकेथाइस और ओस्टियोकेथाइस। ये दोनों जो कॉन्ड्रियोकेथाइस और ओस्टियोकेथाइस होती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कुछ फिशेज ऐसी होती है जिनको खतरनाक फिशेज में मेंशन किया जाता है कि वो क्या करती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग होता है, ऐसे नॉर्मल फिशेज जैसे नहीं दिखती हैं। उनके आगे एक छुरे जैसा कुछ होता है, कांटेदार होता है, कि मान लो सामने कुछ आ रहा है तो वो बिल्कुल उसको चीर फाड़ देती हैं। ऐसी फिशेज भी होती हैं। एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। उनमें डिफरेंस क्या होता है, उन पे उनके जो गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती हैं, उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती, वो बाहर से ही दिख जाते हैं। तो वो तो दूसरी फिशेज की बात है। हम नॉर्मल फिशेज की बात करते हैं कि वो कैसे रेस्पिरेशन करती है। तो देखो, हम ह्यूमंस के पास तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है अच्छे से। हमारी एक नेजल कैविटी होती है, एयर जाती है, फेरेंक्स के पास जाती है, लेरेंक्स के पास जाती है, आगे ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया में कार्टिलेज सिस्टम होता है जो हमारे ट्रैकिया को एक्सपेंड नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस ब्रीदिंग कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। क्या होगा उस केस में कि अगर हमारी जो ट्रैकिया है कोलैप्स हो जाएगा, उस केस में हमें सफोकेशन हो जाएगी, घुटन हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो फिर कहाँ जाता है, उसके बाद जाती है लंग्स में। लंग्स में कहाँ जाती है, ब्रोंकी होती है, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई से कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई सेक्स होते हैं, वहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो क्या ये सारी चीज़ें फिशेज में होती हैं, नहीं होती हैं, तो देखते हैं। रेस्पिरेशन इन फिशेज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। अब इनके पास कोई लंग नहीं होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, तो इनके पास होते हैं गिल्स। ये क्या करती हैं, उन गिल्स के थ्रू ही सांस लेती हैं। कैसे लेती हैं, फिश हैज गिल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हेड, दोनों तरफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज कवर्ड बाय अ गिल कवर ओपरक्यूलम। यहाँ पे देख रहे हो ऐसे कांटेदार, इस तरीके का ये होते हैं गिल्स। इसमें होते हैं पोर्स, पानी को छानते हैं। पानी को छानना मीन्स पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है। गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, पानी को बाहर धकेल देते हैं। गिल्स का काम है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेना, जिससे फिश क्या कर पाए, रेस्पिरेशन कर पाए। तो या गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओपरक्यूलम से। ओपरक्यूलम एक ऐसा कह सकते हैं कि बाहर की आउटर कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जो हमारे गिल्स, हमारी जो फिशेज होती हैं उनके गिल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे जिन फिशेज के पास गिल्स होते हैं। जिन फिशेज के पास गिल्स होते हैं उनके पास एक कवरिंग भी होती है, कवरिंग को नाम दिया जाता है ओपरक्यूलम कवरिंग। ये क्या करती है, इन गिल्स को, छुरी कांटे जैसे गिल्स को कवर करने का काम करती है। तो अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे रेस्पिरेशन होती है फिशेज में। फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। अब देखो, दो चीजें आएंगी यहाँ पे। अगर फिशेज का माउथ ओपन है तो गिल्स क्लोज्ड रहेंगे, जब वो माउथ को क्लोज कर लेती है तो गिल्स ओपन रहेंगे, वाइस वर्सा प्रोसेस रहेगी। तो फिश सबसे पहले क्या करती हैं, सबसे पहले वो अपने माउथ में वाटर को ले लेती हैं।
टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू वाटर को लेती हैं, सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, यहाँ से पानी गया, यहाँ भेज दिया गिल्स के पास। व्हेन वाटर पॉसेस गिल्स एक्सट्रैक्ट, अब देखो पानी यहाँ से ऐसे जाता है, पानी यहाँ से ऐसे जाता है, एक तरफ से एंटर करता है, एक तरफ से बाहर जाता है। तो पानी जब ऐसे एंटर करेगा गिल्स में, तो ये क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन को, ऑटो मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेंगे अपने पास। वाटर गोज थ्रू द गिल्स, उस केस में क्या होगा, वाटर गिल्स में से पास आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी में रहेगी। देन ऑटो इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, अब क्या होगा, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड को ले ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जा ऑक्सीजन को भी, पानी को भी, सारी चीज़ों को कनेक्ट रखता है बॉडी से ब्लड। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, ब्लड है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है इस ब्लड से और बाकी सारे पार्ट्स में भेज देता है उस ऑक्सीजन को। अब जो रेस्पिरेशन है वो ब्रॉड बैक इनटू गिल्स, क्या लेके आती है, CO2। ये जो CO2 अब यहाँ थी ना, ऑक्सीजन को तो उसने एज ए रेस्पिरेशन यूज़ कर लिया, पर जो उसकी बॉडी में CO2 थी उसका क्या, अब जो वो CO2 है वो जो रेस्पिरेशन हुई थी उसके थ्रू ही बाहर आती है, रेस्पिरेशन के थ्रू, और क्या काम करती है, अब जो वाटर था ना उसके थ्रू ही वो बाहर धकेली, मतलब वापस उसको गिल्स के पास, जैसे हमारी बॉडी में CO2 को दिया जाता है बाहर निकालने के लिए उसी रास्ते से, इसी तरीके से जिस रास्ते से ऑक्सीजन आ रही है उसी रास्ते से कार्बन को बाहर धकेल दिया जाएगा। तो ये जो गिल्स होते हैं, ये हमारी जो फेसेस होते हैं उनके रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं दूसरी फेसेस की बात करती हूँ। कुछ फेसेस ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस तैरती रहती हैं, वो स्टे नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे फिन्स होते हैं, उनकी कमी होती है, उनके पास नहीं होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो तैर सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, सिर्फ स्विमिंग करेंगी, उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही, वहीं भी रह सकती हैं, स्टे कर सकती हैं, फ्री टू मूव। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन फीसेस का टॉपिक। नेक्स्ट